क्यूआर कोड्स हर जगह है। आप उन्हें बिलबोर्ड्स पे, मैगजीन्स में और खाने की पैकेजिंग पे भी देखते हैं। लेकिन ये अजीब से दिखने वाले स्क्वायर्स क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं? क्यूआर कोड्स यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड्स एक तरह का बारकोड होता है जिसे स्मार्टफोन या कैमरा वाले किसी भी डिवाइस से क्विकली रीड किया जा सकता है। इनका यूज इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिटेल्स। क्यूआर कोड्स इंक्रीजिंगली पॉपुलर होते जा रहे हैं क्योंकि ये यूज करने में इजी है और एक स्मॉल स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। क्यूआर कोड यूज करने के लिए आपको बस एक कैमरा वाला स्मार्टफोन या टैबलेट और एक क्यूआर कोड रीडर ऐप चाहिए। सिंपली अपने कैमरा को क्यूआर कोड पर पॉइंट करें और ऐप इंफॉर्मेशन को डिकोड करके आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। क्यूआर कोड्स एक पावरफुल टूल है जिसका यूज कई पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। ये दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक कन्वीनियंट तरीका है और इनका यूज मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स और यूबिक्विटस होते जा रहे हैं, क्यूआर कोड्स और कॉमन होते जाएंगे। क्यूआर कोड्स इस बात का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रही है। ये ह्यूमन इंजीन्यूइटी और इंफॉर्मेशन को और एक्सेसिबल और शेयरेबल बनाने की हमारी डिजायर का एक प्रमाण है। क्यूआर कोड्स का इतिहास 1984 का है, जब उन्हें जापान में डेंसो वेव, जो टोयोटा की एक सब्सिडरी है, ने इन्वेंट किया था। शुरुआत में उनका यूज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान व्हीकल्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता था, लेकिन दूसरे एप्लीकेशंस के लिए उनकी पोटेंशियल का जल्द ही एहसास हो गया। क्यूआर कोड्स को ट्रेडिशनल बारकोड्स से ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकते थे। ये बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कांजी, काना और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स शामिल हैं, जो उन्हें और ज्यादा यूसेस के लिए सूटेबल बनाता है। धीरे धीरे क्यूआर कोड्स का यूज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बाहर भी बढ़ने लगा और जापान में मोबाइल पेमेंट्स और प्रोडक्ट ट्रैकिंग जैसे कामों के लिए ये पॉपुलर हो गए। हालांकि जब बिल्ट इन कैमरास वाले स्मार्टफोन्स का वाइडली अडॉप्शन हुआ, तब जाकर क्यूआर कोड्स सचमुच ग्लोबल हुए। आज क्यूआर कोड्स दुनिया भर में मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पेमेंट्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जैसे कई पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारे डिजिटल लैंडस्केप का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं और नए एप्लीकेशंस के साथ लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। एक क्यूआर कोड ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स का रैंडम जंबल लग सकता है, लेकिन एक्चुअली इसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को समझना यह समझने के लिए की है कि क्यूआर कोड्स कैसे वर्क करते हैं। एक क्यूआर कोड के हर कॉर्नर पर आपको लार्ज स्क्वायर पैटर्न्स मिलेंगे, जिन्हें पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स कहा जाता है, जो एक स्कैनर को कोड के ओरिएंटेशन को रिकॉग्नाइज करने में अलाउ करते हैं। ये पैटर्न्स स्कैनर के लिए बाकी कोड को कैसे रीड करना है, यह डिटरमिन करने के लिए क्रूशियल है। इन कॉर्नर स्क्वायर्स के बीच आपको अलाइनमेंट पैटर्न्स मिलेंगे, जो स्कैनर को कोड में किसी भी डिस्टॉर्शन या कर्वेचर के लिए कॉम्पेंसेट करने में हेल्प करते हैं। ये पैटर्न्स स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं जब ऐसे कोड्स को स्कैन किया जाता है जो कर्व्ड सरफेसेस पर प्रिंट होते हैं या किसी एंगल से देखे जाते हैं। क्यूआर कोड के भीतर स्मॉलर स्क्वायर्स को डेटा मॉड्यूल्स कहा जाता है। ये मॉड्यूल्स कोड में एनकोडेड एक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वेबसाइट यूआरएल या टेक्स्ट का एक पीस। इन मॉड्यूल्स का अरेंजमेंट और सीक्वेंस कोड में स्टोर्ड डेटा को डिटरमिन करता है। जब आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो क्यूआर कोड रीडर ऐप आपके डिवाइस के कैमरा का यूज कोड की इमेज कैप्चर करने के लिए करता है। फिर ऐप इमेज को एनालाइज करता है, पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स, अलाइनमेंट पैटर्न्स और डेटा मॉड्यूल्स जो कोड बनाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करता है। फिर ऐप का सॉफ्टवेयर डेटा मॉड्यूल्स में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स के पैटर्न को मीनिंगफुल डेटा में ट्रांसलेट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स का यूज करके। यह डेटा एक सिंपल वेबसाइट एड्रेस से लेकर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के कॉम्प्लेक्स पीस तक कुछ भी हो सकता है। एक बार डेटा डिकोड हो जाने के बाद ऐप टिपिकली इसे आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा या डेटा के टाइप के आधार पर कोई एक्शन लेगा।
उदाहरण के लिए, अगर क्यूआर कोड में एक वेबसाइट यूआरएल है, तो ऐप आपके फोन के ब्राउजर में वेबसाइट को ओपन कर सकता है। क्यूआर कोड को स्कैन और डिकोड करने का पूरा प्रोसेस काफी क्विकली होता है, आमतौर पर कुछ ही सेकंड्स या उससे भी कम समय में। यही स्पीड और एफिशिएंसी क्यूआर कोड्स को इतना कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाती है। क्यूआर कोड्स को वेरियस इंडस्ट्रीज और हमारे डेली लिव्स के कई एस्पेक्ट्स में एप्लीकेशंस की एक वाइड रेंज मिली है। उनकी वर्सेटिलिटी और यूज करने में आसानी ने उन्हें बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स सभी के लिए एक इनवैल्यूएबल टूल बना दिया है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में क्यूआर कोड्स का यूज अक्सर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रमोशनल ऑफर्स या ब्रांड वेबसाइट्स तक इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ये प्रोडक्ट पैकेजिंग पर, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स में या बिलबोर्ड्स पर भी मिल सकते हैं, जिससे कंज्यूमर्स ब्रांड्स के साथ इंगेज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन तक इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। क्यूआर कोड्स मोबाइल पेमेंट्स और टिकटिंग के लिए भी काफी पॉपुलर हो गए हैं। कई बिजनेसेस अब क्यूआर कोड स्कैनिंग के थ्रू पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कस्टमर्स बिना कैश या फिजिकल कार्ड्स के क्विकली और सिक्योरली परचेसेस कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस के अलावा क्यूआर कोड्स का यूज म्यूजियम एग्जिबिट्स, इवेंट टिकटिंग, डिजिटल रेज्यूमेस और यहाँ तक कि वाईफाई पासवर्ड्स शेयर करने के लिए भी किया जाता है। उनकी वर्सेटिलिटी और यूज करने में आसानी ने उन्हें हमारी बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में एक इंडिस्पेंसेबल टूल बना दिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती रहेगी, हम क्यूआर कोड्स के और भी इनोवेटिव एप्लीकेशंस को इमर्ज होते हुए देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे डेली लाइफ्स में उनकी जगह को और मजबूत करेंगे।